ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को पूरा वर्षा हम लें, थोड़ा बहुत नहीं, और चाहते भी हैं पूरा लें। आज भी अगर किसको माँ बाप से वर्षा प्रॉपर्टी अधिकार मिलता है तो वो पूरा चाहते होते हैं। बांट कर भी जो मिलता है तो वो पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, कमती बढ़ती नहीं। थोड़ा भी होता है तो नाराज हो जाते हैं। बाबा तो हमें यहाँ पूरा खुला अधिकार देता है, खुला, कि आप हो ही पूरे वर्षे के अधिकारी आत्माएं। लेकिन भगवान भी तो बहुत चतुर सुजान है ना, ऐसे ही नहीं कह देता। तो आज बाबा ने कहा है कि जब अपनी आत्मा की खाद पूरी निकालोगे तो पूरा वर्षा मिलेगा। खाद माना इम्प्योरिटी, जो आत्मा में मिक्स हो चुका है वो निकालो। फिर उसका रास्ता भी बाबा ने सुनाया है, और बहुत सहज सुनाता है बाबा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो योग बल से निकलेगी, इसीलिए योग को अग्नि कहा है। उसे भस्म करना पड़ेगा, वो धुलाई नहीं होगी, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। और उसको याद से, बाबा की याद से जो शक्ति मिलती है वो इतनी जबरदस्त होती है जो आग का काम करती है। जैसे देखो, कोई जमाने में पत्थर से आग निकल आती थी, क्योंकि पत्थर इतना पावरफुल होता था, रगड़ो तो आग निकल आए। ऐसे ही बाबा की याद की इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आत्मा जब परमात्मा से अपना संबंध, उससे याद जोड़ती है तो इतनी शक्ति उसके अंदर आती है जो अग्नि का काम करती है, और उससे आत्मा की खाद निकल जाती है। जैसे देखो, ये तो सबने किया होगा अनुभव कि जब सूर्य की किरणें आती हैं और हम एक लेंस के ऊपर, छोटेपन में भी स्कूलों में लेंस लेके खड़े हो जाते थे, तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ें और नीचे कागज़ रख देते थे, कागज़ जल जाता था। किस किस ने किया हुआ है ये अनुभव स्कूल में? देखो, सबने किया हुआ है, क्योंकि मास्टर लोग बताते थे, है ना, सूर्य का महत्व क्या है। तो उससे देखो, है वो किरणें उसकी आई हुई, लेकिन उन किरणों में इतनी एनर्जी है, पावर है, कि जब आपने लेंस पे इकट्ठी कर दी तो वो जलाने का काम कर सकती है। तभी तो देखो, कूड़ा जल जाता है जब सूर्य उगता है ना। कच्ची चीज़ पक जाती है जब सूर्य उगता है। फसलें तैयार हो जाती हैं जब सूर्य उगता है। तो शिव बाबा भी ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिमान, हमको जब ये याद की विधि सुनाता है तो बाबा कहते, जब आपका मन पूरी तरह मेरे ऊपर एकाग्र हो जाता है तो वो शक्ति आप आत्मा ग्रहण करती हो, उससे आपके अंदर आत्मा के जो भी मिक्स है विकारों का, जिसको खाद कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा है, वो सारा क्लीन अप हो जाएगा, जल जाएगा, और आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाएगी। तो पूरे वर्षे की अधिकारी बनेगी। अगर आत्मा पूरी प्योर ही नहीं बनी तो पूरे वर्षे की अधिकारी भी कैसे हो सकेगी? इतना आसान तरीका बाबा हम बच्चों को पूरा वर्षा लेने का सुनाते हैं। साथ ही बाबा ने याद कराया है, तुम तो देवी देवता थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी नहीं बोला, सिर भी नहीं हिलाया। नहीं थे क्या? थे, अच्छा। और देवी देवता कैसे होते हैं, क्यों वो देवता कहलाते हैं? क्योंकि उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं और उनका धर्म श्रेष्ठ होता है। सूरत तो यही होती है ना। कर्म धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ। सबसे बड़ा धर्म है शांति और पवित्रता। तो वो जीवन, देवताई जीवन, उसी अनुसार चलता है।
लेकिन बाबा ने कहा है आज क्यों ऐसी हालत है? आज किसी को देवता कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उसका धर्म श्रेष्ठ नहीं रहा। जो मूल धर्म है वो गायब हो गया। जो जीवन की प्रैक्टिकल धारणा है वो वास्तव में हमारा धर्म है। तो धर्म का अर्थ ही है जो जीवन में धारण किया हुआ हो, या जो जिसका नाम लिया हुआ हो, नहीं, जो जीवन में धारण हो। तो हमारा जीवन उस समय पवित्रता का जीवन है, शांति का जीवन है, इसलिए हम धर्म श्रेष्ठ आत्मा हैं और उसी अनुसार हमारे कर्म होते हैं। सब कुछ, हर कर्म उस अनुसार होता है, उसको तोड़कर नहीं होता, उसी धारणा संपन्न में होता है। तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ। तो जैसे जैसे बाद में जन्म लेते लेते धर्म की धारणा कम हो जाती है, कर्मों की श्रेष्ठता कम हो जाती है और उल्टी चाल चल पड़ते हैं, तो फिर देवता नहीं रहते। इसलिए फिर देवता धर्म नहीं कहलाता। वास्तव में कोई देवता धर्म अलग से नहीं है। जब मनुष्य आत्मा इस संसार में आती है और उसका जीवन धारणा युक्त होता है, कर्मों की श्रेष्ठता होती है, तो वो देवता कहलाती है। तो आज बाबा ने कहा है कि देखो, ये भी अभी समझ नहीं रही है कि कर्मों की श्रेष्ठता और धारणा जीवन की क्या हो। वही तो बाबा ने हमें सिखलाई है ना। तो हमारे को जो लक्ष्य दिया बाबा ने मनुष्य से देवता बनने का, वो हमारा पूरा होने लगता है। फिर बाबा कहते हैं कि शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन औरों की भी जयंती मनाते रहते हैं। बुद्ध जयंती मनाएंगे, क्राइस्ट जयंती मनाएंगे, फिर और तो और, हाँ, विक्टोरिया की जयंती भी मनाएंगे, तो नेहरू की भी मनाएंगे, तो महात्मा गांधी की भी मनाएंगे। हाँ, और आजकल तो पता नहीं किस किस की मनाने लग गए हैं जयंती। हाँ, फिर कोई कोई के पोस्टर लगे होते हैं जयंती, तो आगे कईयों ने, गुस्से वालों ने, जो उससे को जानता है और वो ऐसा है, तो आगे मरंती लिख देता है। हाँ, हाँ, वो ब्रैकेट में चौक से जाके ऐसे लिख देता है। देखो, तो कहाँ शिव जयंती और कहाँ फिर अन्यों की जयंती और फिर कहाँ आज की साधारण जयंती। तो बाबा ने कहा जो मेरी जयंती है उसके साथ तो कृष्ण की जयंती जुड़ी हुई है, उसके साथ तो गीता की जयंती जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं आता हूँ तो गीता सुनाता हूँ, उसकी जयंती होती है। और जो गीता सुनते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म होता है, श्री कृष्ण जयंती होती है, तो देवी देवताओं का जन्म होता है। तो सबसे सुप्रीम, महत्वपूर्ण, हाँ, क्या हुई? शिव जयंती। शिव बाबा आता है तो ये सारा कल्याण होता है। औरों की जयंती से कोई कल्याण नहीं होता, चाहे किसी की भी मनाएं। हाँ, किसी का नाम क्या, किसकी भी मनाएं, लेकिन खैर मनाते भी इसीलिए उनकी कि वो कोई अच्छा काम करके गए, ऐसे तो नहीं तो क्यों नाम लिया जाए। परंतु वो अल्पकालिक है ना, पर सारे विश्व का कल्याण तो गीता जयंती के बिना संभव नहीं। और गीता जयंती तब होती है जब शिव जयंती होती है।